हे प्रेमास्पद साधर बंधन, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, वह माया के बंधनों में कब और कैसे फंसा, परमात्मा ने जीव को संसार में भेजकर अपनी लीला के लिए उसे संसार में क्यों भेजा गया। वैयक्तिक प्रेम करके मैं आपका अनुरागी हूँ, मैं आपकी चरण रज जैसा हूँ, लेकिन बिना दीक्षा मुझ पर कब कृपा होगी। आपका अनुरागी राम स्नेही। श्री राम। जीव की उत्पत्ति कैसे हुई। संपूर्ण जगत, उसमें जीव, प्रकृति और जो कुछ भी हमको दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है अथवा समझ के बाहर है, वो सभी परमात्मा के संकल्प में स्थित है। परमात्मा का संकल्प ही इन भिन्न भिन्न रूप में खेल रहा है। वो माया के जंजाल में कैसे फंसा, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग को समझाते हुए कहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सुनहु तात ये अगत कहानी। ये अकथनीय कहानी है। कहानी और अकथनीय विरोधाभास। कहानी का अर्थ ही होता है जो कही गई है, उसी को कहानी कहते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि ये अकथ कहानी है, ये हम और आपकी कहानी है, ये किसी दूसरे की कहानी नहीं है, जीव की कहानी है। ये जीव जो है परमात्मा का शुद्ध बुद्ध अंश है। सो माया बस भयो गुसाई, बध्यो कीर मरकट की नाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने दो उदाहरण दिए, कैसे बंधा वाली बात पूछी गई है। तो कीर और मरकट की तरह बंध गया, बंदर और तोते की तरह बंधा। पहले भी इस प्रसंग को बहुत विस्तार पूर्वक भी कहा गया होगा, आज संक्षिप्त में यथासंभव कहेंगे। तोते को पकड़ने के लिए एक व्यवस्था करते थे पहले पुराने जमाने में, आजकल तो आधुनिक ढंग बहुत होंगे। दो लकड़ियों को सीधे गाड़ दिए जाते थे, उसके ऊपर एक लकड़ी और लगा दी जाती थी, उसके ऊपर एक पुंगी लगा दी जाती थी। तोते के खाने के योग आहार रख दिया जाता था। पक्षियों का एक स्वभाव होता है ऊंचे बैठने का, कभी भी वो नीचा बैठना नहीं चाहेंगे। और मानव में भी वो प्रकृति अभी तक देखने को मिलती है। नीचे बैठने में हमको थोड़ी सी तकलीफ होती है, संकोच होता है। हम भी चाहते हैं कि उच्चासन मिल जाए तो अच्छा है, जितना ऊंचा हो सके संभव है, जहां जैसी व्यवस्था है। तोता उस स्थान पे आके बैठा, बैठने के बाद चारों तरफ देखा, उसके जीवन में भी भय है। आहार की ओर झुका, झुकने के साथ उसका संतुलन बिगड़ा। वो घूमने वाली जो पुंगी है वो घूम जाती है और तोता उल्टा हो जाता है, उसको कस के पकड़े रहता है, छोड़ता नहीं है। जो उसको पकड़ने वाला कहीं छिपा हुआ था आया और उसको पकड़ के पिंजरे में आबद्ध कर दिया। इसी प्रकार से बंदर को फंसाने के लिए भी एक प्रक्रिया की जाती थी। एक संकीर्ण मुख का पात्र भूमि में गाड़ दिया जाता था, उसमें बंदर के खाने योग्य आहार, चना इत्यादि भीगा हुआ थोड़ा सा अंदर रख दिया जाता था, थोड़ा चारों तरफ बिखेर देते थे।
आज का विज्ञान, डार्विन थ्योरी, क्रमिक विकास में बताता है कि बंदर से मानव बना है। तो बंदर में काम, क्रोध, लोभ तीनों बहुत अधिक है, बहुत ही अधिक है। निर्लज्ज होके काम का सेवन करता हुआ दिखाई देता है। वैसे 84 लक्ष योनियों में प्रजनन के लिए जो व्यवस्था है, तो उसके कारण काम का सेवन तो सभी करते होंगे, परंतु बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं कि जिनको आप संभोग करते हुए देख भी नहीं सकोगे। जैसे कौआ चालाक है, बहुत चालाक है, इसलिए उसको आप नहीं देख पाओगे। श्री राम। तो बंदर क्रोधी भी बहुत है। जरा आपने उससे आंख मिलाई और वो दांत कटकटा के, खिसिया के आपके सामने आ जाता है। लोभी ऐसा है कि कोई भी चीज को मुख में भरता चला जाएगा। और कभी कभी उसकी एक और विचित्र लीला देखी जाती है। मक्का के खेत में गया, मक्के के भुट्टे तोड़े उसने और एक बगल में दबाया, क्योंकि मुख में तो नहीं भर सकता है ना। दूसरा तोड़ा, फिर बगल में दबाया, वो पहले वाला गिर गया, फिर तीसरा, ऐसा करता चला जाता है। उसको लगता है कि मैं बहुत संग्रह करता चला, क्योंकि मानव जो है ना बंदर से बना है। आप सब श्री राम। मुख में आहार भरने योग भर लेता है। मोह ऐसा है कि बच्चे को मरने के बाद भी छोड़ना नहीं चाहता। जब तक उसमें से दुर्गंध नहीं आ जाती तब तक उसको छोड़ने को तैयार नहीं है। लोभ की एक स्थिति और भी देखी गई है उसकी, वो ये है कि बच्चे के मुख में से भी कुछ खाया हुआ निकालने को तैयार है। बंदर, उसने देखा कि चारों तरफ उसके खाने योग्य आहार है, चना इत्यादि, उसको तुरंत मुख में भर लिया। फिर उसकी दृष्टि अंदर गई, दृष्टि बहुत पैनी है उसकी। हाँ। उसने देखा कि इसमें भी चना रखा है, हाथ अंदर डाल दिया, चने को मुट्ठी में बांध लिया, हाथ को बाहर निकालने की चेष्टा की, हाथ बंध गया, क्योंकि मुट्ठी बंधने से पात्र संकीर्ण मुख का है, छोटे मुख का है, इसलिए बाहर नहीं निकल पाता है। वो सोचता है कि मेरे को किसी ने पकड़ लिया। तब तक मदारी आता है और खींच के उसके हाथ को बाहर कर लेता है और हाथ में एक रस्सी डाल देता है, छड़ी के सहारे नाचना सिखाता है और ये नाचता है। ये जीव की कहानी है। जीव ने देह गेह में जो आसक्ति की, मैं और मेरेपन से बंधा, अहमता और ममता से बंधा, इसके कारण माया महारानी ने, जैसे उसने चने को पकड़ लिया, इसी प्रकार से इस जीव ने इस संसार में अपनत्व की भावना से और शरीर में मेरे भावना से, अपनत्व की भावना से कि शरीर मेरा है, परिवार मेरा है और सगे संबंधी मेरे हैं, कुटुंब कबीला मेरा है, आदि आदि को जो अपना माना, संपत्ति इत्यादि को अपना माना, बस इसी कारण से माया महारानी ने उसके हाथ में त्रिगुणात्मक रस्सी बांध दी है और नचा रही है और ये जीव नाचता रह रहा है। तोते की भी वही स्थिति है। वो अगर कस के नहीं पकड़े होता तो शायद बंधन में नहीं फंसता, परंतु अज्ञान के कारण वो उसको छोड़ा नहीं और फिर पिंजड़े में आबद्ध हुआ। इसका सीधा सा अर्थ ये है, मैं और मोर तोरते माया जेहिबस कीने जीव निकाया। ये मैं और मेरेपन के कारण ही जीव जो है बंधन में फंसा हुआ है। ये बंधन जीव का स्वयं तैयार किया हुआ है, माया ने इसको बांधा नहीं है, ये स्वयं बंधा है। अगर छूटने की इच्छा है तो छोड़ दो इन सब बंधनों को, मैं और मेरेपन से ऊपर उठ जाओ,
परमात्मा की शरणागति स्वीकार करो और परमात्मा से प्रार्थना करो कि प्रभु मैं अपने पुरुषार्थ से, अपने बल से ये ग्रंथि को नहीं छोड़ सकता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग को स्पष्ट करते हुए कहते हैं, जड़ चेतनई ग्रंथि पर गई, जत्पि मृखा छूटत कठनई। वेद पुराण बहु कहे सुपाई, छूट ना अधिक अधिक अर्जाई। अनेक उपाय बताए जाते हैं वेद पुराणों के द्वारा, संत महापुरुषों के द्वारा, फिर भी ग्रंथि उलझती ही जा रही है। कहते हैं कारण क्या है, तो बताते हैं जीव हृदय तम मोह विषय की, मोह रूपी अज्ञान रूपी अंधेरा बहुत है, इसके कारण ग्रंथि खुल नहीं रही है। जब तक प्रकाश की व्यवस्था नहीं होगी तब तक ग्रंथि खुल नहीं सकती है। कोई कहता है कि जब ग्रंथि है ही नहीं, जत्पि मृखा छूटत कठिनाई, छूटने में कठिनाई कैसे है, तो एक और अन्य दृष्टांत के द्वारा उसको समझाने की चेष्टा की जाती है। कहा जाता है कि एक ऊंट के कबीले को लेकर चलने वाला व्यक्ति बहुत से ऊंटों को झुंड में लेकर जा रहा था। रेगिस्तान की बात, संध्या हो गई, उसने सोचा कि कहीं रुकने के लिए आश्रय मिले। रेगिस्तान में गांव तो बहुत बहुत दूर पे कहीं कहीं हैं। एक जगह दीपक टिमटिमाता हुआ दिखाई दिया, उसको आशा हुई कि चलो वहां कोई ना कोई व्यक्ति होगा। पहुंचा, वहां पहुंचने के बाद जो कुटी का मालिक था बाहर आया, उसका स्वागत किया, सत्कार किया कि आओ भाई। कहा कि मेरे साथ इतने ऊंट भी हैं भाई, मैं चाहता हूं रात्रि में यहीं आश्रय लूं। भारतीय संस्कृति बड़ी पवित्र संस्कृति है, आतिथ्य देवो भव। अतिथि हमारे यहाँ परमात्मा का स्वरूप माना जाता है, उसमें हम देवत्व की भावना करते हैं। आश्रय दिया कुटी में रहने के लिए, कहा कि ऊंटों को यहीं सब बाहर बांध दो। सब ऊंटों को बांधा गया। एक ऊंट की रस्सी और खूंटी कहीं गिर गई थी। आगंतुक ने निवेदन किया कुटी के मालिक से कि भाई कोई रस्सी और खूंटी हो तो दे दो। कहा भाई यहां तो ये व्यवस्था तो नहीं है। कहा रात्रि में बड़ी दुर्घटना हो सकती है, अगर वो ऊंट जो नहीं बांधा जाएगा उठ के चलेगा तो सब ऊंट उसका अनुसरण करेंगे। रेगिस्तान में रेती में खूंटियां बहुत मजबूती से तो गड़ी नहीं सकती हैं, इसलिए ऊंट उठ के खड़े हो जाएंगे और सब चल देंगे। कहा एक काम करते हैं, जिस ऊंट को बांधना है, जिसकी रस्सी और खूंटी गिर गई है, उसके लिए मैं व्यवस्था करता हूं, आप चिंता मत। वो गया और उसके गले में जैसे रस्सी बांधते हैं ऐसा ऐसा अभिनय किया और खूंटी जैसे गाड़ते हैं ऐसा किया। कहा आओ चलो सो जाओ, निश्चिंत होकर सो जाओ। प्रातःकाल सब ऊंटों की रस्सियां खोली गईं, ऊंटों को हाँका गया, सब ऊंट उठ उठ के चल दिए। जब जिस ऊंट के गले में रस्सी नहीं बांधी गई थी, खूंटी नहीं थी, उसको उठाने की चेष्टा की तो वो उठता नहीं है। आगंतुक ने कुटी के मालिक से कहा कि भाई तुमने कौन सा मंत्र से उसको बांध दिया है। कहा मैंने कुछ किया नहीं है, चलो अभी खोलते हैं। कहा जब बांधा नहीं फिर खोलना। कहा कि बांधने का अभिनय किया गया था, नाटक किया गया था, इसी प्रकार से खोलने का भी नाटक करना होगा। खोलने का नाटक किया गया, जैसे रस्सी खोली जा रही है, खूंटी उगाड़ी जा रही है, ऊंट को हाँ का ऊंट चल दिया। जत्पि मृखा, ग्रंथि है नहीं, जड़ और चेतन में ग्रंथि पड़ने का प्रश्न ही नहीं है। जीव जड़ से बंधन में आ जाए, चेतन जीव, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव भी परमात्मा का ही अंश है। ममेवांशो जीव लोके जीवभूता सनातन, ये परमात्मा का सनातन अंश है। और जिस प्रकार से परमात्मा सच्चितानंदमय है, उसी प्रकार से जीवात्मा भी सच्चितानंदमय है। तो
इसमें वास्तविक में बंधन है नहीं, परंतु अज्ञान जनित एक भ्रांति है हमको कि हम बंधे हुए हैं, किसी ने हमको बांध रखा है, हमने ही मैं और मेरे का जाल बुना है, इसके कारण ही हम फंसे हुए हैं। अगर इसको तोड़ दें, छोड़ दें, आप सब अच्छे ढंग से जानते हो संसार में इतनी शव यात्राएं निकलती ही रहती हैं, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं होता, परंतु हम होटल में बैठ के चाय पी रहे हैं और एक दूसरे से मजाक विनोद कर रहे हैं, शव यात्रा निकल के जा रही है, हमारे ऊपर उसका कोई असर नहीं है। कोई व्यक्ति ने आके कह दिया, अरे ये तो अमुक तुम्हारा व्यक्ति, जैसे ही हमने सुना कि वो मेरा है, चाय छूट गई और जो विनोद मजाक कर रहे थे वो वैसे का वैसा रहा, हम रोते हुए उसके पीछे चल दिए। ये क्या है? मेरेपन के कारण ही मृत्यु दुखदाई हुई। वैसे तो रोज मरते रहते हैं लोग, अनंत जीव रोज मरते होंगे, असंख्य जीव, परंतु हम सबके ऊपर कोई असर नहीं होता। अब आप देखिए घर में कितने जीव जंतु मर जाते हैं, कोई परेशानी नहीं आती, परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है मर गया, पूजा पाठ सब बंद, घर अपवित्र हो गया। अरे कितने छिपकली, चिड़िया, कौवे, बिल्ली, कुत्ते, गाय, भैंस सब मर जाते हैं, परंतु घर में कभी अपवित्रता नहीं आती। ये मानव ही ऐसा है। मृत्यु हुई तो सब हमारा कर्मकांड बंद कर दिया जाता है। क्यों भाई? सेहा तो कह रहे थे मैं और मेरेपन के कारण ही ये सब बंधन है। कितने कंपनियों में घाटे होते रहते हैं, कितने धंधे व्यवसाय समाप्त हो जाते हैं, हम पे कोई असर नहीं होता, परंतु जिसके साथ हमारा संबंध है, जिसके साथ हम जुड़े हुए हैं, बस उसमें थोड़ा सा घाटा हुआ, भोजन हमारा छूट जाता है। और कभी कभी तो इतनी दयनीय स्थिति होती है कि ऐसा समाचार सुन के हमारी हृदय गति रुक जाती है। श्री राम, मैं और मेरेपन के कारण बैंक में कितना पैसा आता है, कितना जाता है, बैंक के कर्मचारी पे उसका कोई असर नहीं। उसको तो जितना निश्चित वेतन है मिलना ही है, वो मिलता रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु अपने घर में जो पैसा आता है और उसमें कुछ घाटा लगा तो परेशानी शुरू हो जाती। कहने का मतलब मैं और मेरेपन के कारण ही ये सब बंधन है। अगर माया से मुक्त होना चाहते हैं तो इस मैं और मेरेपन को छोड़ दो। नहीं छोड़ सकते तो पकड़े रहो, पर कस के पकड़ लो, उसको समझदारी से पकड़ो। मैं दासोहम, मैं परमात्मा का दास हूं और मेरे प्रभु हैं, मेरे आराध्य हैं भगवान, मैं उनका हूं। अगर पकड़ना ही है तो इस प्रकार से पकड़ लो। और जो जीव के हृदय में अंधकार वाली बात कही गई, इस अंधकार से मुक्ति पाने के लिए हमेशा एक ही बात कही जा रही है कि कुछ करना नहीं, अंधकार से लड़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ प्रकाश के लिए एक ऐसा स्वयं प्रकाशित रहने वाला तत्व श्री राम नाम, उसको राम नाम मणि दीप धरू, जी ही देहली द्वार, तुलसी भीतर बाहर जो चाहेस उजियार। ये प्रसंग तो बहुत लंबा है ज्ञान दीपक के रूप में, उसको संक्षिप्त करके राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, भगवान की भक्ति और भगवान का नाम रूपी मणि को हृदय में धारण कीजिए, बाहर और भीतर से प्रकाश हो जाएगा। श्री राम। वैसे इन्होंने ऐसे ही लिखा था, परमात्मा ने जीव को संसार में भेजकर अपनी लीला के लिए उसे संसार में क्यों भेजा गया। पहले स्वयं स्वीकार कर रहे हैं लीला है, और फिर पूछते हैं क्यों भेजा गया। लीला खेल आनंद के लिए होता है, परमात्मा ने हम सबको आनंद देने के लिए इस खेल की रचना की। परमात्मा ने स्वयं आनंद लेने के लिए नहीं, ऐसा मत सोच लेना, क्योंकि परमात्मा अखंड आनंद स्वरूप है, परंतु इस लीला के विस्तार से हम सब लोग जो हैं अपने आनंद को पा सकें, अपने स्वरूप तक पहुंच सकें, इसलिए ऐसा किया गया।
लिखते हैं, मैं आपका अनुरागी हूँ, व्यक्तिक प्रेम करके मैं आपका अनुरागी हूँ, मैं आपकी चरण रज जैसा हूँ, लेकिन बिना दीक्षा मुझ पर कब कृपा होगी। इस विषय में पहले भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यहाँ दीक्षा की औपचारिकता मात्रों से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं। दीक्षा की औपचारिकता हो गई है, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ अगर आप हमारी जगह सभी संतों के अनुरागी बन जाएंगे और परमात्मा के अनुरागी बन जाएंगे तो सुनिश्चित है कि कल्याण हो जाएगा। उसके लिए फिर कल्याण में किसी प्रकार का संशय नहीं है। कृपा कब होगी जो बात कही गई है उसमें सिर्फ इतना ही समझ लें कि सभी संतों के अनुरागी बने, एक व्यक्ति के नहीं, और परमात्मा के अनुरागी बने। परमात्मा का अनुरागी का अर्थ ही होता है कि समष्टि जगत से प्रेम करने वाला। परमात्मा से जिसको प्रेम होगा तो वो समष्टि चराचर से प्रेम करेगा ही। अगर परमात्मा का प्रेमी कहला के भी हम परमात्मा को एक क्षेत्रीय देशीय मान के एक प्रतिमा से, एक व्यक्ति से ही प्रेम कर रहे हैं तो कल्याण में कठिनाई तो आएगी। ठीक है कि परमात्मा अनुग्रह कर देंगे हमारी नादानी, हमारे अज्ञान को समझ के, और हमको समझा देंगे कि भाई मेरे को इतना ही जो मान रहे हो इस मिथ्या धारणा को छोड़ दो, तोड़ दो। श्री राम। मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन, मेडिटेशन और प्रेयर, क्या फर्क है? चित्त की एकाग्रता और ध्यान में क्या फर्क है? चित्त की एकाग्रता, जिसको हम सब धारणा के रूप में कहेंगे, धारणा और ध्यान। धारणा किसी भी एक तत्व पे बाह्य भीतर दो प्रकार की होती है। चाहे बाह्य है तो बाहर किसी परमात्मा के स्वरूप, मतलब पृथ्वी तत्व पे तो मूर्ति इत्यादि में, या किसी चित्रपट फोटो इत्यादि में, या बाहर के जितने भी दिखाई देने वाले वृक्ष, वनस्पति, पर्वत, शिला, कहीं पे भी धारणा को एकाग्र किया जा सकता है। या नेत्र बंद करके आज्ञा चक्र पे ध्यान करते हुए, या अपने हृदय में ध्यान करते हुए भी चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान में सिर्फ ध्येय ही, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं वो रह जाए और तेलवत धारा से हम उसको पकड़े रहें, मतलब टूटे नहीं, धारा टूटे नहीं, तो वो ध्यान की स्थिति होती है। साधारण रूप में ऐसा समझना चाहिए कि ध्यान, हम तो अपने शब्दों में कहते हैं, करने जैसी वस्तु नहीं है। ध्यान तो होता है, स्वाभाविक होता है। उस जितने आप प्रयास करते हैं उनसे तो लगभग कितनी सफलता मिलेगी कहा नहीं जा सकता, परंतु जिस समय आपका किसी के प्रति अनुराग और प्रेम हो जाता है तो उससे स्वाभाविक ही उसका चिंतन होने लगता है, उसका ध्यान होने लगता है। फिर अगर आप चाहे नेत्र बंद करके चाहे नेत्र खोल के किसी भी स्थिति में चाहें तो ध्यान में प्रवेश पा सकते हैं। और वैसे जो भगवान पातंजलि ने धारणा ध्यान की जो पद्धति बताई है उसके द्वारा, या संत महापुरुषों ने और भी अनेक अनेक मार्ग बताए हैं। जैसे आज्ञा चक्र पे कुछ नहीं, देखते रहो कि यहाँ क्या दिखाई देने वाला है। दूसरा के मन किस दिशा में हमारा
जा रहा है उस मन को ही दृष्टा बन के देखने लग जाएं, अवलोकन करते रहें, तो धीरे धीरे वृत्तियों की एकाग्रता हो जाती है और ध्यान में प्रवेश होने की संभावना है। परंतु लंबे समय तक अभ्यास करना पड़ता है, बिना अभ्यास के ये स्थिति नहीं आती है। प्रार्थना और ध्यान की जहाँ तक बात है, तो प्रार्थना में जब जीव को लगता है कि मैं अपने बल से, अपने पुरुषार्थ से अपने गंतव्य लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता हूं, तब उसके अंदर से एक प्रार्थना फूटती है। हमें जाने की इच्छा है, लक्ष्य तक पहुंचने की इच्छा है, और हम अपने पुरुषार्थ बल से नहीं पहुंच सकते हैं, ऐसा अंदर से विश्वास हो गया, तो प्रार्थना होने लग जाती है। और ये जो प्रार्थना है, ये प्रार्थना वास्तविक में परमात्मा तक पहुंचाने के लिए सहयोगी है, क्योंकि इसमें अहंकार गलित होता है और परमात्मा तो हमेशा हमारी रुचि देखते रहते हैं। जिस जीव के अंदर, जिस प्राणी के अंदर, जिस मानव के अंदर, जिस साधक जिज्ञासु के अंदर इस प्रकार की अभिप्सा, इस प्रकार की आकांक्षा पैदा हो गई है कि मेरे को भवसागर से पार होना है, और वो परमात्मा से प्रार्थना करता है, तो सुनिश्चित परमात्मा प्रार्थना को सुनते हैं। राम सदा सेवक रुचि राखी। कभी कभी ऐसा देखा गया, जैसे अंगद जी ने कहा, नीच टहल ग्रह के सब करियहूं, पद पंकज बिलोक भव तरियहूं, और परमात्मा ने उसको रखा नहीं, उसको किष्किंधा के लिए भेज दिया गया। जब परमात्मा सेवक की रुचि रखते हैं तो फिर ऐसा क्यों किया गया? एक ही कारण लगता है। भगवान ने कहा कि इसके अंदर अभी कुछ वासनाएं हैं, संसार के प्रति आसक्ति है, और उन आसक्तियों के कारण अगर ये यहां भी रह जाएगा, अभी तो ये कह रहा है भावना से कि श्री अवध में भगवान की सेवा में मैं रह जाऊं, परंतु बाद में उसका परिणाम ये आएगा कि यहां रहते हुए चिंतन करेगा संसार का, अपने घर का, अपने बाल बच्चों का। तो इसलिए अच्छा ये है कि इसको घर पे भेज दिया जाए, जिससे घर पे रह के चिंतन मेरा करे। परमात्मा कभी कभी इस प्रकार की कृपा करते हैं। बहुत से व्यक्ति सोचते हैं कि भाई इन सबसे अच्छा है कि चलो बाबा जी के आश्रम में, परंतु आश्रम में रह के हम अगर संसार का चिंतन करते हैं तो उससे अच्छा तो यह है कि घर में रह के आश्रम का चिंतन किया जाए या परमात्मा का चिंतन किया। तो इसीलिए भगवान ने वहां ऐसा किया होगा। तो कहने का मतलब, कभी कभी प्रार्थना पे अगर सुनवाई नहीं हो रही है तो परमात्मा किस प्रकार से कृपा करना चाहते हैं वो समझना चाहिए। परमात्मा कृपा तो करते ही हैं। जीव अगर परमात्मा से प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु हमको इस कीचड़ में से, इस माइक जंजाल में से निकाल दीजिए, तो सुनिश्चित है निकालने के लिए व्यवस्था होनी शुरू हो गई है। परमात्मा ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। भगवान के घर देर नहीं है। लोग भले ही कहते हैं कि देर है, अंधेर नहीं है, परंतु हम कहते हैं परमात्मा के यहाँ देर नहीं है। अंधेर होने का तो प्रश्न ही नहीं है और देर होने का भी प्रश्न नहीं है। परमात्मा के यहाँ ना देर है ना अंधेर है। बस हमने प्रार्थना की और परमात्मा ने हमारी सुनवाई की। ऐसा भी नहीं है कि हमारी फाइल बहुत समय बाद आएगी परमात्मा के सामने, क्योंकि बहुत सी फाइलें पहले की रखी हुई हैं पेंडिंग में। ऐसा नहीं होता। कारण यह है कि परमात्मा अनंत स्वरूप से अनंत जीवों का कल्याण एक साथ कर सकते हैं। उनमें इतनी सामर्थ्य है, एक साथ अनंत जीवों की प्रार्थना सुन सकते हैं और अनंत जीवों के कल्याण के लिए व्यवस्था कर सकते हैं और करते हैं। इसलिए ये सोच के परेशान मत हो कि हमारे जैसे बहुत से जीव हैं, सब प्रार्थना कर रहे होंगे, पता नहीं हमारी प्रार्थना कब सुनी जाएगी। परंतु देर होने के जो कारण हमको लग रहे हैं वो यही हैं कि वास्तविक में हमारे अंदर जो अन्य वासनाएं हैं, जो आगे चल के हमारे साधना में बाधक बन सकते हैं, उन कारणों को भगवान दूर करते हैं। अगर हमारी परिवार में आ सकती है तो परमात्मा ऐसी व्यवस्था करेंगे, घर में खूब झगड़े होंगे, खूब कलह होगी।
अनेक प्रकार की परेशानियां पैदा हो जाएंगी, जिससे अपने आप उनसे वैराग्य होने लगेगा कि छोड़ो ये सब, हम इनके पीछे मर रहे हैं और ये हमारे लिए ये सब, धीरे धीरे आसक्ति छूट जाती है। इसलिए भगवान ऐसी व्यवस्था, अगर हमारी धन में आसक्ति है तो भगवान इनकम टैक्स वालों को लगा देंगे, रोज सुबह से शाम तक परेशान। अब सोचेंगे कि चलो बिना मतलब का ये सब, इससे बचने के लिए कुछ दूसरा उपाय। तो कहने का मतलब यह है कि जहां जहां हमारी आसक्तियां हैं उनको तोड़ने के लिए परमात्मा व्यवस्था कर देते हैं। संक्षिप्त में भोगने की व्यवस्था दे देते हैं, अल्पकाल में जिनको भोग के लंबा समय तक नहीं, भोग के परिणाम भी हमारे मस्तिष्क में आने लग जाते हैं और जिससे हम परमात्मा, तो जो देर होती है तो उसके पीछे यही कारण है कि इन व्यवस्थाओं के कारण कुछ समय लग सकता है। और फिर समस्या दूसरी आती है, जब भगवान जिनमें हमारी मोह आसक्ति ज्यादा है उनको छीनने और तोड़ने की कोशिश करते हैं तो हम बहुत चिल्लाते हैं, रहने दीजिए भगवान, बस हो गया, अब ज्यादा नहीं। तो भगवान कहते हैं ठीक है, जब पुनः हम परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि नहीं प्रभु अब आपको कृपा करनी ही है, ये भले ही मैं चिल्लाता रहूं, रोता रहूं। श्री राम। श्री राम। श्री सद्गुरुदेव भगवान कल मासिक धर्म के विषय में बताया था कि पुरुष भी अपवित्र हो तो उन्हें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो पुरुष कौन सी परिस्थिति में अपवित्र होता है, बताने की कृपा करें। ऐसा है, जब हम परमात्मा का चिंतन करते हैं तभी हम पवित्र होते हैं। या स्मृत पुंडरीकाक्षा स बाह्याभ्यंतर सूचि, जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तब पवित्र होते हैं और परमात्मा का स्मरण नहीं करते होते तो अपवित्र होते हैं। परंतु कल के संदर्भ वाली जो बात कही गई है उसमें पुरुषों के लिए भी कुछ जैसे एक व्यवस्था दी गई है प्रकृति के द्वारा। आप सब जैसे मृतक शौच इत्यादि की बात अभी कही जा रही थी, घर में मृतक शौच है या अन्य कोई कारण से इंसान अपवित्र हो रहा है, जन्म के सूतक इत्यादि भी, और जो वैष्णव हैं उनके लिए तो नहीं है, परंतु जो गृहस्थ में आबद्ध हैं और जिनके अंदर इस प्रकार की धारणाएं बन चुकी हैं, स्मार्त लोगों के लिए तो है ही। जो स्मृति के अनुसार कर्म करने वाले हैं वो स्मार्त कहलाते हैं। तो उन सबके लिए ये व्यवस्थाएं हैं। मृतक और जन्म का सूतक लगता है, उसमें अशुचि अवस्था मानी जाती है। किसी का देहावसान हो गया, उसको हम अग्नि संस्कार के लिए ले गए, उस समय भी अशुचि अवस्था मानी गई है। फिर इसके बाद जैसे हम मल मूत्र विसर्जित करते हैं, उसके बाद भी अगर शुद्धि पूरी नहीं की गई तो भी अशुचि अवस्था है। उसकी शुद्धि की जो व्यवस्था दी गई है शास्त्रों में, जिस प्रकार से, उस प्रकार की शुद्धि से ही हम शुद्ध होते हैं। और जैसे कुछ वस्तु भक्षण की, उसके बाद जब तक कुल्ला करके आचमन इत्यादि नहीं किया गया तब भी हम अपवित्र होते हैं। इस विषय में कबीर साहब की बात हमने पहले बताई है, परंतु भगवत नाम लेने के लिए किसी प्रकार की शुचि अशुचि की बात नहीं है। इसलिए भगवत नाम तो हर एक अवस्था में लेना चाहिए। आप कुछ खा पी रहे हैं उस समय भी भगवत नाम लेते हैं, कोई दोष नहीं है। आप मलमूत्र विसर्जित कर रहे हैं उस अवस्था में भी अगर परमात्मा का नाम ले रहे हैं कोई दोष नहीं है। परमात्मा का नाम तो हर एक स्थिति में लेना चाहिए, शुचि और अशुचि में। इसलिए उसको इस पवित्रता के साथ जोड़ने की जरूरत नहीं।
परंतु जो अन्य कर्म कांड की बात है, क्योंकि कबीर साहब की या संतों की बहुत सी बानियां ऐसी हैं, बहुत से उनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनको सुन के लोग अर्थ के अनर्थ कर बैठते हैं। वो हुआ ये है कबीर साहब के जीवन में, कबीर साहब बैठे हुए चना खा रहे थे। चना चबेना गंग जल जो राखे करतार। अगर चना चबेना खा के परमात्मा का स्मरण करने के लिए परमात्मा कृपा कर दें तो परमात्मा का बहुत अनुग्रह, मतलब नाना प्रकार के भोजन इत्यादि की व्यवस्था ना होने पर भी, तो कबीर साहब चना खा रहे थे, बैठे बैठे श्री राम भी करते जा रहे थे। किसी व्यक्ति ने देखा और कुछ कर्मकांडी व्यक्ति पहुंच गए। उन्होंने कहा, साहेब आप तो महापुरुष हैं और फिर भी झूठे मुंह से भगवान का नाम ले रहे हैं। कहा, भैया बताओ मुख कैसे पवित्र होगा? क्या कुल्ला करो, आचमन करो। ठीक, कुल्ला किया, आचमन किया, उसके बाद मुंह में जल लिया और लेके साहेब ने, कबीर साहब ने उन्हीं तथाकथित शिक्षा देने वालों के ऊपर फेंक दिया। वो तो नाराज हो गए, कहने लगे कि ये क्या किया? कहा कि आपने ही तो बताया था कि कुल्ला कर लेने से, आचमन कर लेने से मुख पवित्र हो जाता है। कबीर साहब ने फिर कहा कि भगवान का नाम लेने से मुख पवित्र होता है। अब इस बात को देख के हो सकता है कि किसी के मन में एक ये भ्रांति हो कि ये आचमन कुल्ले की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, भगवत नाम के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप जैसे अभी चाहें कर सकते हैं। फिर भी एक बात समझ लेने की है कि जब आप कुल्ला इत्यादि करके, आचमन इत्यादि करके नाम स्मरण करेंगे ना, तो वृत्ति ज्यादा एकाग्र होगी और आपके मुख में कुछ है तो स्वाभाविक है कि हो सकता है वृत्ति आपकी उस मुख में रखे हुए पदार्थ के साथ जुड़ सकती है, उसका प्रभाव आपके मन बुद्धि पे हो सकता है। इसलिए नाम स्मरण के लिए भी वैसे पवित्रता पूर्वक जपें तो विशेष लाभ, और वैसे प्रत्येक परिस्थिति में जपा जा सकता है, उसमें किसी दोष की बात नहीं है। चेतन महाप्रभु के जीवन में आता है कि उनके एक शिष्य को अभ्यास हो गया था कि चलते फिरते उठते बैठते प्रत्येक परिस्थिति में भगवान का नाम सुमरन करता रहता था, नाम जप करता रहता था। कुछ शिष्यों ने आके बताया कि भगवान अमुक व्यक्ति तो सोच के समय भी भगवान का नाम हरे राम 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 हरे हरे कहता रहता है। चेतन महाप्रभु ने हम जैसे जड़ जीवों को समझाने के लिए उस व्यक्ति को बुलाया और बुलाने के उपरांत कहा कि बत्स, तुम सोच के समय भी भगवान का नाम ऐसे उच्चारण करते रहते हो, मानसिक जप करना चाहिए और ऐसे जीभ से जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। ठीक है भगवान, जैसे आपके आगे। 2-3 दिन बाद फिर कुछ लोगों ने कहा कि महाराज वो सोच के समय जीभ को पकड़ के बैठे रहता है। फिर बुलाया कि भाई क्या बात है, ऐसा सुनने में आ रहा है तुम जीभ को पकड़ के बैठे रहते हो, जिह्वा को। कहा कि भगवान ऐसा अभ्यास हो गया है कि जीभ रुकती ही नहीं है, तो आपने आज्ञा दी है इसलिए ऐसा। कहा नहीं, जैसे भी हो। और सोच के समय भी वैसे साधारणतया एक व्यवस्था है कि सोच के समय दांतों को एक दूसरे के ऊपर जोड़ के रख के और मौन अवस्था में ही मलमूत्र विसर्जित करना चाहिए, मुख खुला हुआ नहीं होना चाहिए। शारीरिक दृष्टिकोण से मतलब शरीर के लिए नुकसानदेह है, इसलिए ऐसा। तो परंतु अब किसी को अगर ऐसा अभ्यास हो गया है भगवत नाम का तो ठीक है, उसके लिए छूट है भगवत नाम के लिए, परंतु वैसे वो अभ्यास गलत है, मानसिक जप करना चाहिए। तो कहीं कहीं इस प्रकार के अपवाद स्वरूप ऐसे बहुत से दृष्टांत मिल जाएंगे, तो उन सब के लिए वो हमारे लिए कोई प्रमाण नहीं है कि भाई ऐसा उनके जीवन में हुआ, उनके जीवन में ऐसा हुआ, इसलिए हम के लिए ये छूट दी जा रही है, ऐसा नहीं है। श्री राम।
वैसे साधारण रूप में हमारे दृष्टिकोण से जब हम संसार का विषयों का चिंतन करते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तो अपवित्र हो जाते हैं, और परमात्मा का चिंतन जब करते हैं उससे ही पवित्रता होती है। फिर भी ये शारीरिक शुद्धि, शारीरिक पवित्रता परम आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक है, उसको निर्वाह करना चाहिए। श्री राम। लिखा है कि जब आसन के अतिरिक्त अन्य अवस्थाओं में शरणागति मंत्र जप, मतलब शरणागति मंत्र का जप चलता होता है, उस समय स्वाभाविक ही मंत्रराज तारक मंत्र का जाप चालू हो जाता है। तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, फिर भी थोड़ी देर के बाद, शरणागति के बाद फिर तारक मंत्र शुरू हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? अगर ऐसा अभ्यास है कि बिना प्रयास के ही तारक मंत्र शुरू हो रहा है, तो दोषी कौन? भाई अगर इस प्रकार की स्थिति है तो उसके विषय में तो आप तो नहीं कर रहे ना, कोई कराने वाला आपके द्वारा करा रहा है, तो दोषी भी वही होगा। वैसे व्यवस्था इसलिए आसन पे बैठ के मेरुदंड को सीधा रख के पवित्रता पूर्वक जो मंत्रराज तारक मंत्र की व्यवस्था दी गई है, उसके पीछे यही कारण है कि जो मंत्र जाप से हमारे स्नायु इत्यादि में, ज्ञान तंतुओं में कुछ विशेष प्रकार के परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को सही दिशा में पाने के लिए हमको आसन से बैठ के ही करना चाहिए, इसलिए ये व्यवस्था है। दूसरी बात यह है कि उसका मंत्रराज का सम्मान भी है, और राजा अधिराज के लिए सम्मान की भी जरूरत होती है, वो साधारण व्यक्ति जैसे नहीं। तो इसलिए ये सब व्यवस्थाएं हैं। फिर भी अगर, क्योंकि 2 बार लिखा है कि वैसा फिर प्रयास कर, मतलब फिर शरणागति मंत्र शुरू करते हैं, फिर वैसा हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी स्थिति है, अगर आप जप करने वाले नहीं हैं, कोई अदृश्य ऐसा आपसे करा रहा है, तो उसका दोष उसके ऊपर जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और इसके बाद लिखते हैं कि तुलसी का मन का मंत्र दीक्षा के समय जो दिया था, वो मंगल सूत्र के साथ चोरी चला गया। चोर का तो भला नहीं होगा, तुलसी पाके, मंगल सूत्र से तो जो कुछ ठीक है, परंतु आपके लिए ये व्यवस्था है कि पुनः दूसरा तुलसी का मन का अभिमंत्रित करके, करा के गले में धारण कर लें। अभिमंत्रित करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि भाई अगर संत महापुरुष नहीं मिले तो कैसे अभिमंत्रित होगा। उसके लिए एक व्यवस्था है, वो सीधी सरल व्यवस्था है। पंचगव्य से तुलसी को स्नान करा दीजिए, तुलसी के मनका को स्नान करा दीजिए, शुद्धोदक से स्नान करा दीजिए, शुद्ध जल से उसको साफ कर लीजिए, और फिर उसको परमात्मा के श्री चरणों में रख दीजिए, परमात्मा से निवेदन कर दीजिए, प्रार्थना कर लीजिए, और उसको परमात्मा का प्रसाद मान के धारण कर लीजिए। ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। इतनी प्रक्रिया आप करके उसको धारण कर सकते हैं, परंतु बिना तुलसी के रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपको जैसा वशिष्ठ जी ने वो कल्याण के द्वारा घटना बताई थी, तो वास्तविकता तथ्य यही है कि तुलसी का अपने आप में
इतना महात्म्य है। भगवान तो इस प्रकार की कभी कभी घटनाएं घटित हो जाने देते हैं जिनसे लोगों को समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग इन आध्यात्मिक बातों को, इन धार्मिक बातों को मनोकल्पित मान लेते हैं। तो परमात्मा को विवश होके कभी कभी ऐसी घटनाएं घटित होने दी जाती हैं जिनसे लोगों को आस्था विश्वास दृढ़ हो सके। पूरा सुना देते हैं। गीता जी में बताया है कि कर्म की गति गहन है। आज पूरे देश में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जीवन जरूरियात की सब चीज़ें जैसे गैस, केरोसिन, रेल का आरक्षण, स्कूल में एडमिशन रिश्वत देने से ही प्राप्य है। हम जिस जीने क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर रिश्वत नहीं लेते। हम वैसे होना था, जिस क्षेत्र में काम करते हैं वहाँ पर रिश्वत नहीं लेते, लेकिन रिश्वत देने से भी पाप बांधते हैं। अगर रिश्वत न देने के कारण आवश्यकता पर रोक लगा दें तो घर में ये सब चीज़ें उपलब्ध नहीं होती। इन परिस्थितियों में गृहस्थ धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म से चलित होते हैं। गीता जी में कहा है कि परधर्मो भयावह, और गीता जी में अनासक्त निष्प्रिय रहने की बात है। ऋषि मुनियों ने बताया है कि रसोवेशः, रस ही जीवन है। रस का चिंतन करने से आसक्ति आ जाती है। कृपया इन बातों पर प्रकाश डालें। भ्रष्टाचार जरूर समाज में बहुत अधिक फैल गया है, और ये बात यथार्थ है कि बहुत सी जगह बिना रिश्वत दिए ये जो साधारण काम है वो भी नहीं हो पा रहे हैं। परंतु लोगों ने उसका, रिश्वत का नाम बदल दिया है। उसका नाम रख दिया है सुविधा शुल्क। वो सुविधा शुल्क है, वो भी एक प्रकार का शुल्क ही है। उसको देने में क्या दोष है? जैसे कोई वस्तु की कीमत इतनी है, उस पर इतने टैक्स लगे हैं, सब जोड़ के ही तो बताया जाएगा ना, तो उसमें सुविधा शुल्क और जोड़ दिया करें। वैसे सही बात तो ये है कि रिश्वत देना और रिश्वत लेना दोनों ही अपराध हैं। देने वाला भी उस वृत्ति को प्रोत्साहित करता है, परंतु जब पूरा समाज वैसा भ्रष्ट हो जाए और ऐसी परिस्थितियां बन जाएं तो उनसे बचना बहुत कठिन हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में इंसान मजबूर होके ऐसा करने के लिए बाध्य हो जाता है। अब घर में केरोसिन या गैस की व्यवस्था व्यवस्थित रखनी ही है, और 10 रुपये अधिक दो, 20 रुपये अधिक दो, और गैस के जितने सिलेंडर चाहिए उतने मिलते हैं, और वैसे तो समय पे मिलने वाला है, परेशानी तो आई जाएगी। अब ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो हमारा अपना एक निजी, वैसे तो हम तो कह देंगे कि नहीं रिश्वत देना नहीं चाहिए, परंतु जीवन में पालन नहीं हो पाएगा, कठिनाई तो है ही। और भले ही हम ना करते हों, परंतु आश्रम में जब इस प्रकार के गैस की जरूरत होती होगी तो वो कार्यकर्ता लोग ऐसे ही लाते होंगे। वहाँ ऋषिकेश आश्रम में या वो भी सुनिश्चित है। ऐसा तो इससे बचने वाली जो बात है बहुत कठिन है, ऐसा लगता है। ऐसी परिस्थितियों में वैसे यथासंभव बचने की कोशिश करनी चाहिए, जितना परमात्मा बचा सकें उतना बचना चाहिए। और फिर भी कहीं जहाँ बहुत आवश्यकताएं हैं, भोजन बनेगा नहीं, लकड़ी है नहीं घर में, लकड़ी पे प्रतिबंध है, चोरी से लकड़ियां जंगल से आएंगी, वो सब मतलब सब जगह हाल नाजुक है। तो ऐसी परिस्थितियों में परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु ये जितने भी समाज में भ्रष्टाचार पनप रहे हैं इनको आप ही रोक सकते हैं, हम तो नहीं रोक सकते। आप ही कृपा करें, हमें भी सद्बुद्धि दें
उनको भी सद्बुद्धि दें और जिससे ये रुके, ऐसे प्रार्थना करके और रोते हुए ले आओ। और क्या करेंगे? हंसते हुए मत लाओ, उसको वृत्ति को स्वीकार मत करो, उस अपराध को अपराध के रूप में देखो, अपराध के रूप में मानो। ऐसा नहीं कि वो सही वृत्ति है, अंदर से उसको स्वीकार मत करो। और मजबूरी में रुदन करते हुए कहने का अर्थ यही है कि उसके पीछे एक ग्लानि हो, दुख हो, जिस विषय को लेके अंदर ग्लानि हो रही है, पश्चाताप हो रहा है, दुख हो रहा है, तो सुनिश्चित है कि उससे बचने की संभावना है, उसको छूटने की संभावना है। परंतु जिसके प्रति हमारे को सहज भाव आ गया तो फिर स्वाभाविक है कि उसको तो हम स्वीकार करते रहेंगे। इसलिए ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है। और रसोवेशः, और दूसरी बात लिखी है कि रस के प्रति आसक्ति, रस का चिंतन से आसक्ति होती है। तो रस स्वरूप परमात्मा है भाई, परमात्मा ही रस है। उसका अर्थ ये मतलब कि जहां रस है वो परमात्मा है, परमात्मा की छाया है, जिसको आभास के कारण कहीं कहीं हमको रस की अनुभूति हो रही है। अब जैसे खाद्य पदार्थों की बात लीजिए, उसमें बहुत रस मिल रहा है आपको, परंतु पेट भर जाए फिर रस मिलेगा क्या? जब कंठ तक आपने भोजन कर लिया, उसके बाद फिर और भरोगे तो उसका रस मिलेगा क्या? नहीं। अगर वो रस स्वरूप होता तो रस उसमें से फिर भी मिलना चाहिए था। इसी प्रकार संसार के अन्य विषयों के विषय में भी समझ लेना चाहिए कि रस आसक्ति के कारण हमको मालूम दे रहा है या वास्तविक में उसमें रस है। इस विषय में एक बात और कुछ भाइयों के बहनों के मन में आ सकती है, जैसे रस्या स्निग्धा हरिधारा आहारा सात्विक प्रिया वाली बात में भगवान ने रसयुक्त जो पदार्थों की बात कही गई है, तो वो जो सात्विक पदार्थों की बात है, आयु सत बलारोग्य, आयु और सत्वगुण को और बल और आरोग्य को देने वाले जो हैं उसमें जो रसयुक्त हैं, इस आगे वाले भाग को मत भूलो। आयु सत्व बलारोग्य मतलब बल और आरोग्य को देने वाले जो हैं वो पदार्थ सात्विक हैं, उसमें जो रसयुक्त हैं। और जो हिंसा से प्राप्त होकर रसयुक्त हैं निषिद्ध है, क्योंकि वो तामसी में आ जाएगा। कोई कहे कि वो भी है तो रसयुक्त और बल और आरोग्य भी प्रदान करने वाला है, हो सकता है, हम नहीं कह रहे कि है ही, हो सकता है आपके दृष्टिकोण में, दूसरे के दृष्टिकोण में, तो ऐसे पदार्थ, परंतु वो हिंसा से प्राप्त होने वाले हैं या बासी हैं, उचिष्ट हैं, तो वो भी तामसी होने के कारण अग्राही हैं। तो सब बातों पे ख्याल करके कौन से रसयुक्त पदार्थों के लिए बात कही गई है उस बात को समझ के, और वास्तविक में हमारे विचार से तो परमात्मा ही रस स्वरूप है। हाँ, उसका जितना अधिक से अधिक चिंतन मनन ध्यान जो कुछ भी आप कर सकते हो उससे कभी भी नुकसान होने की संभावना नहीं है। तो रसोवेशः परमात्मा के लिए कहा गया है, परमात्मा ही रस स्वरूप है, और जहां कहीं अन्य में रस की प्रतीति हो रही है वो परमात्मा की ही छाया है। क्या नया घर मकान बनाने के पश्चात वास्तु पूजन करवाना आवश्यक है? क्या मंत्र दीक्षा लेने वाले भाई बहनें वास्तु पूजन का भोजन नहीं पा सकते? श्री राम, जब गृह का निर्माण का संकल्प होता है तभी वास्तुदेव आ जाते हैं। जब गृह का निर्माण हो जाए तो उसमें वास्तु पूजन उनकी तृप्ति के लिए, उनकी संतुष्टि के लिए, ऐसी एक मान्यता है कि वो वास्तुदेव उल्टे रहते हैं, मतलब विपरीत रहते हैं, उनके द्वारा विपरीत परिणाम आने की संभावना है।
और जब हम उनका पूजन इत्यादि कर देते हैं तो फिर वो अनुकूल हो जाते हैं, सीधे हो जाते हैं, अर्थात अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए वास्तु पूजन करना चाहिए। अपने यहाँ एक बड़ी अच्छी व्यवस्था है पूजन में, और इस प्रकार का कोई बहुत बड़ा आयोजन करना पड़े ऐसा आवश्यक नहीं है। जो देवता के निमित्त आपको जितना कार्य करना है उतना कर लीजिए। अब उसके साथ एक बहुत बड़ा आप उत्सव मनाने लग जाएं, एक फंक्शन के रूप दे दें उसको, और फिर सब लोगों को बुलाएं, आमंत्रित करें, ये सब अनिवार्य नहीं है। अब जैसे श्राद्ध के लिए कहा गया है कि श्राद्ध में अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वैसे साधारण स्थिति है तो गौ इत्यादि को घास इत्यादि दे के भी श्राद्ध की विधि की जा सकती है। अगर किसी के पास वो व्यवस्था भी नहीं कि गौ माता को घास भी नहीं दे सकता, तो जंगल में जाए और हाथ ऊपर उठा के कह दे कि हे पितरों, मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं अपनी श्रद्धा से ये श्राद्ध आपके लिए समर्पित कर रहा हूं। हाथ उठा देना मात्र ही उसकी श्रद्धा के कारण श्राद्ध की प्रक्रिया पूरी मान ली जाती है। कुछ लोग इस पे ये सोचते हैं ना कि ये श्राद्ध, पिंड, तर्पण, वास्तु, क्षेत्रपाल और इन सब के नाम पे ब्राह्मणों ने शोषण करना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों की ऐसी एक गलत धारणा है, तो इसलिए ये सब बातें समझानी पड़ रही हैं। वैसे ये सब विधि हैं, करनी चाहिए। भगवान श्री राम ने जब चित्रकूट में कुटी में प्रवेश किया तो वहां वास्तु पूजन किया, ऐसा वाल्मीकि रामायण इत्यादि में है। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान स्वयं ऐसा आदर्श स्वयं क्रियान्वित करके, कर्म करके हम सबके बीच में रखे हैं, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। अब दूसरी बात है कि वास्तु के भोजन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम सबको तो परमात्मा का प्रसाद ही पाना चाहिए। परमात्मा का अब जो वास्तुदेव के लिए जो भोग लगेगा उसको तो जिसको भी देना होगा दे ही दिया जाएगा, वो तो कोई आपको नहीं परोसा जाएगा। आपके लिए जो आए वो तो हो सकता है, वैसे व्यवस्था तो यही होनी चाहिए कि जो सार्वजनिक भोज का आयोजन करे इस वास्तु पूजन के साथ, तो वास्तुदेव का तो जो कुछ नैवेद्य है उनको अर्पित करे ही। उसके अतिरिक्त जो सबके लिए है वो तो भगवान को अर्पित करना चाहिए और भगवान का प्रसाद के रूप में ही सबको पवाना चाहिए। कोई वो एक देव क्षेत्रपालों का और वास्तु का, उसमें बहुत से ऐसे देवता हैं जिनका प्रसाद नहीं लिया जा सकता है। और तो इसलिए जो वैष्णव पद्धति से बना के भगवान को समर्पित किया गया है, मतलब वैष्णव पद्धति में वस्तुगत दोष भी नहीं होने चाहिए और स्पर्श दोष इत्यादि भी नहीं होने चाहिए, और उपार्जन में भी उसी पवित्र धन का उपयोग करके ही भगवान के लिए नैवेद्य इत्यादि तैयार करना चाहिए। तो वैष्णव पद्धति से जो बनाया हुआ भोजन है भगवान को समर्पित करके प्रसाद रूप में ही पाना चाहिए। कहीं ये व्यवस्था है ही नहीं, भोग इत्यादि लगता ही नहीं है, और तो कोशिश ये होनी चाहिए कि पहले जानकारी ले लो जिसके यहाँ आप, ये नहीं कि गए और जहाँ देखा जैसा देखा वैसा भोजन कर लिया। इसीलिए होटल इत्यादि में अपवित्र भोजन है, अब उसको आप भगवान को निवेदित भी नहीं कर सकते। और अगर किसी व्यवहारिक जगत में देखा जाए कि किसी के यहाँ अपवित्रता पूर्वक बन रहा है, तो भाई कह दो कि आज तो भगवान ने हमारा व्रत करवा दिया है, पर कर लेना। ऐसा नहीं कि है घर पे जाके फिर सीताराम करो, कहो कि आज तो भगवान ने व्रत करवाया है हमारे से, तो नहीं पाना चाहिए अर्थात। और अगर भगवान को निवेदित किया हुआ प्रसाद है तो पाना चाहिए। श्री राम। लगभग प्रश्नों के श्री राम।